हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा तीसरा लेक्चर है आर्टिकल का। हम लोग यहाँ पर 2 रूल तक पढ़ लिए थे। आज आपका तीसरा रूल है, फिर चौथा है, उसके बाद ये 5वां लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया, फ़िलहाल बहुत कम चीज़ लिखा गया है। तो जैसे जैसे हम आपको समझाते चलेंगे वैसे वैसे आप लोग बिल्कुल केयरफुली कापी पेन लेकर साथ बैठ जाइए और बिल्कुल ध्यान से, केयरफुली, एकदम शांतिपूर्वक ध्यान से इसको समझिए और जो भी लिखवा जाए उसको लिखते चलिएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 5 आपका आज है पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें बराबर की बात कही जाएगी। क्या कही जाएगी? बराबर की बात करना, यानी बराबर की बात कही जाएगी। आपको ऐसा सेंटेंस देखने को मिलेगा जहाँ पर बराबर की बात की जाएगी। बात समझ में आया? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इतना बड़ा हुआ तो अगला बंदा भी इतना बढ़ेगा, अगर कोई इतना बड़ा हुआ तो अगला बंदा भी इतना बढ़ेगा। बात समझ? यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 2 मार्कर हैं, ध्यान दीजिएगा, ये रूल नंबर 3 क्या होता है, क्या है? पैरेलल कंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है कि इसमें बराबर, अगर ये मार्कर इतना ऊपर उठाया तो दूसरा मार्कर भी इतना ऊपर उठना चाहिए, फिर दूसरा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसका मतलब ये कि यहाँ पर बराबर की बात की जाएगी। ठीक है, जैसे बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, ध्यान से एग्जाम्पल लिखा गया है। क्या है? द हायर वी गो द कूलर वी फील। इसका मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वायुमंडल के, नहीं, जैसे जैसे हम लोग आसमान तक के तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमें क्या होती है? ठंडी हवा महसूस होती है। बात समझ में आ रहा है? तो वही लिखा, द हायर वी गो द कूलर वी फील। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हमें क्या होता रहता है? ठंडा महसूस होता रहता है। बात समझ में आया? थोड़ा और ऊपर गए तो हमें और ठंडी महसूस हुई हवा, फिर ऊपर गए हमको और ठंडा महसूस, और ऊपर गए हमको और ठंडा महसूस हुआ। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ पर अगर ऐसे सेंटेंस आपको दिखते हैं, क्या कि यहाँ पर ER दिखेगा और यहाँ पर ER कल आपको बताया गया था। अगर ER दिखता है इसका मतलब यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुलना की बात की जा रही है। बात समझ में आया? तो ये जो आपका पैरेलल कंस्ट्रक्शन वाला रूल है, यहाँ पर बराबर की बात करेगा। क्या करेगा? बराबर की बात करेगा। उस सेंटेंस में बराबर की बात होगी। बात समझ में आ रहा है? द हायर वी गो द कूलर वी फील। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे हमें ठंडा, यानी अनुभव महसूस होगा, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो और ठंडा महसूस होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर और नीचे आएंगे तो कम ठंडा महसूस, और नीचे आएंगे तो कम ठंडा, यानी जैसे जैसे मतलब कह सकते हैं कि जैसे ये बढ़ा, मान लो 2 बंदे हैं, एक ये एक है, अगर ये बढ़ा तो ये भी इनके बराबर, ये बढ़ा ये भी इनके बराबर। बात समझ में आया? तो उस केस में आप देख सकते हो यहाँ पर भी दा का प्रयोग किया है। इस डिग्री के, यानी कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का हुआ है, दा का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर देखो दूसरा एग्जाम्पल समझो। द ग्रेटर इज़ द डिमांड, द हायर इज़ द प्राइस। जितनी बड़ी डिमांड होगी उसका कॉस्ट उतना ही ज़्यादा ऊंचा होगा। जाहिर सी बात है, अगर डिमांड हाई होगी तो क्या होगा? प्राइस भी क्या होगा? हाई होगा। बात समझ में आ रहा? जैसे अगर मैं मार्केट में जाऊं और मार्केट में जाने के बाद अगर मैं एक मार्कर लूँ, मुझे एक मार्कर की डिमांड है, मुझे एक मार्कर चाहिए, तो इसका कीमत मुश्किल से मार्केट में 25 से 30 रुपये मिल जाएगा। बात हुआ? सही है ना? लेकिन अगर मुझे 2 मार्कर चाहिए तो अब कास्ट क्या हो जाएगी? 25 दूना 50 रुपये हो जाएगा। अगर मुझे 3 मार्कर चाहिए तो 25 तीन 75 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर 4 मार्कर चाहिए तो 25 चौको 100 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे उसका प्राइस भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आया? अब क्लियर समझ में आएगी इसका मतलब क्या होता है? पैरेलल कंस्ट्रक्शन मतलब होता है समांतर रचना, यानी समांतर चीज़ की बात करेगा। बात समझ में आया? अगर कोई एक बढ़ रहा होगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ग्रेटर, यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ है, यहाँ पर ER आया हुआ है। तो इससे पहले किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए आप लोग, यहाँ पर हायर, यहाँ पर ER का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब क्या है? यहाँ भी डिग्री है। इससे पहले किसका प्रयोग किए हुए हैं? दा का प्रयोग किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा रूल 3 अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है कि अगर कहीं पर भी आपको यूनियन दिखता है, यूनाइटेड दिखता है, रिपब्लिक दिखता है, ठीक है, यानी कहीं पर भी किसी राज्य की बात करता है, किसी स्टेट की बात करता है या किसी कंट्री की बात करता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि क्या यूनियन की बात करें या यूनाइटेड की बात करें या रिपब्लिक की बात करें,
तो वहाँ पर हमेशा 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 आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया? कहीं पर भी सेंटेंस में अगर आपको यूनियन शब्द दिखा, यूनियन दिखा या यूनाइटेड दिखा या रिपब्लिक दिखा, तो इस केस में हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये देखो USA लिखा जाता है तो इससे पहले क्या लगा है? द लगा है। क्यों? क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है ये लिखा गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर यूनाइटेड शब्द का प्रयोग हो गया है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। बात क्लियर हो गई? यहाँ पर देखो, इसको यूके पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसको यूके पढ़ते हैं। यूके मतलब क्या? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर देखो यूनाइटेड प्रयोग हुआ, इससे पहले किसका प्रयोग कर दिए हम लोग? द का प्रयोग कर देते हैं। बात समझ में आया? किसी भी कंट्री का नाम हो या किसी स्टेट का नाम हो, उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया? अब यहाँ पर देखो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? रिपब्लिक का। इससे पहले किसके आर्टिकल प्रयोग हुआ? द का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आया? अब यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आ गई है कि आखिरकार यूनाइटेड और यूनियन और रिपब्लिक का प्रयोग अगर हुआ हो तो हम लोग आर्टिकल कहाँ पर प्रयोग करते हैं? सबसे आगे, लेफ्ट तरफ सबसे आगे हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन हैं। इसका एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। क्या होता है इसका? एक्सेप्शन मतलब होता है कुछ अपवाद होते हैं, यानी क्या कि कहीं कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है कि वहाँ पर यूनियन का भी प्रयोग नहीं हुआ होता है, यूनाइटेड का भी प्रयोग नहीं हुआ होता है, रिपब्लिक का भी प्रयोग नहीं हुआ होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? तब भी द का प्रयोग कर देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है? पंजाब है, क्या है? नीदरलैंड्स है, वेस्ट इंडीज़ है, साउथ सदर्न है। ये सब होता क्या है? यहाँ पर कहीं पर भी यूनाइटेड या यूनियन या रिपब्लिक का प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवाद। क्या बोलते हैं? अपवाद का काम करता है, इसका विरोध करता है। बात समझ में आ गया? कुछ चीज़ ऐसे होती हैं जहाँ पर यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक ना हो तब भी प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर आप नाम लिखा देख सकते हैं, जैसे पंजाब हो गया, तो पंजाब न यूनियन में आता है, यूनाइटेड ना रिपब्लिक में, लेकिन इससे पहले किसका प्रयोग कर दिया है? द का प्रयोग कर दिया गया है। बात समझ में आया? अब कुछ नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। ये नोट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, इंडिया हो गया, तो इसके पहले नो आर्टिकल्स। बात समझ में आ रहा है? आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बात समझ में आ रहा है? यानी क्या समझे? जिसे जो प्रॉपर नाउन होते हैं, अब आप लोग प्रॉपर नाउन जानते हो किसे कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, इंडिया हो गया, बात समझ में आ रहा, तो इसके पहले, इससे पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी आर्टिकल हम लोग नहीं लगाते हैं। बात समझ में आया? तो क्या ये रूल तीसरा क्लियर हो गया? पैरेलल कंस्ट्रक्शन मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप सेंटेंस देखोगे, यहाँ पर आपको CD मिलेगा। CD मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री मिलेगा। अगर एक चीज़ बढ़ रहा होगा तो दूसरा भी चीज़ क्या होगा? बढ़ेगा। अगर एक चीज़ घट रहा होगा दूसरा भी चीज़ क्या होगा? घटेगा, ठीक है। उस केस में यहाँ पर भी हमने द का प्रयोग देखा। अगला रूल 4 क्या देखा कि अगर यूनियन दिखे, यूनाइटेड दिखे, रिपब्लिक दिखे, तो उस केस में सबसे आगे क्या लगा देंगे? हम लोग द का प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आ रही? बिल्कुल एकदम शुद्ध भाषा में चल रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है? यानी हिंदी का प्रयोग करते हुए हम लोग चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक। अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद क्या कि अगर यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक में ना आए तब क्या द का प्रयोग नहीं करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, लिखा गया है यहाँ पर नाम, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं, कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं, उस प्रॉपर नाउन के आगे द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ तक आपका रूल 3 और रूल 4 क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5 की ओर, ठीक है। 5 क्या है? जियोग्राफिकल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? भौगोलिक दिशा। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? भौगोलिक दिशा। भौगोलिक दिशा क्या होती है? देखो ध्यान, भौगोलिक दिशाएं, ठीक है। अब रूल नंबर 5 यानी रूल नंबर 5
जियोग्राफिकल डायरेक्शन में हम लोग द का प्रयोग कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बातों को। यहाँ पर दिशाओं के बारे में बातचीत की जाएगी, ठीक है। वैसे फ़िलहाल हम सभी जानते हैं कि कितनी दिशाएं होती हैं, ये 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। हम लोग सभी जानते हैं कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। तो क्या केवल 4 ही दिशाओं पर यहाँ पर द का प्रयोग कर सकते हैं, केवल 4 ही डायरेक्शन पर द का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे बीच में यहाँ भी होती हैं और यहाँ भी होती। तो कुल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 के 8 पर किसका रूल लगेगा? जियोग्राफिकल डायरेक्शन का रूल लगेगा, यानी 8 दिशाएं यहाँ पर उस पर पूरा का पूरा क्या लगेगा, ये रूल लगने वाला है। बात समझ में आया? क्या बताया रूल नंबर 5 में? रूल नंबर 5 में ये बताया कि यहाँ पर दिशा की बात करेगा तो वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं। जैसे केवल ध्यान दीजिएगा, केवल अगर दिशा कहेगा, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, यहाँ पर ये केवल दिशा है, ये सब क्या है? केवल डायरेक्शन है। केवल क्या है? सब डायरेक्शन है। तब उसके आगे आप देख सकते हो किसका प्रयोग किया गया है? द आर्टिकल का यूज हुआ है। बात समझ में आया? आप देख सकते हो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, तो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। बात समझ में आया? जब केवल किसका बात करे? केवल दिशा की बात करे। किसकी बात करे? दिशा की बात करे, तब उस केस में केवल द आगे आर्टिकल आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर नोट पॉइंट देखो। नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता। अभी मैंने आपसे कहा अगर डायरेक्शन के बाद नेम ऑफ प्लेस हो, क्या हो? नेम ऑफ डायरेक्शन प्लस नेम ऑफ प्लेस हो। ध्यान समझिए मेरी बातों को, यानी डायरेक्शन भी हो और प्लेस का नाम भी हो। बात समझ में आ रहा है? क्या हो? डायरेक्शन भी हो और प्लेस का नेम भी हो। यहाँ पर देखो केवल ये डायरेक्शन होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ, ये केवल डायरेक्शन है। यहाँ पर इसके आगे के देखो कहीं पर प्लेस का नाम लिया गया है? नहीं लिया गया है ना। तो नोट पॉइंट यही कहलाता है कि अगर डायरेक्शन के बाद प्लेस का नाम हो तो आर्टिकल का प्रयोग क्या करेंगे? बोलो, आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, यानी द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर वेस्ट हमारी डायरेक्शन हो गई, लेकिन आगे बंगाल, तो बंगाल हमारा क्या हो गया? नेम ऑफ प्लेस का नाम आ गया। तो प्लेस का अगर नाम आ जाता है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका? द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। बात यहाँ पर समझ में आई? आगे देखो यहाँ पर ये क्या है? साउथ हमारी डायरेक्शन है। साउथ हमारी क्या है? डायरेक्शन है, ठीक है। आगे क्या लग गया? इंडिया क्या हो गई? नेम ऑफ प्लेस का नाम आ गया। तब उस केस में यहाँ पर द का ये जो क्रॉस लगा, इसका मतलब आप लोग क्रॉस मत लगाइएगा, ठीक है। आप लोग लिख दीजिएगा द का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर जल्दी से और छोटे से भाषा में समझाने के लिए यहाँ पर क्रॉस का हमने प्रयोग कर दिया है। बात समझ में आया? और कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप वीडियो को बैक करके आप फिर से देख सकते हैं, क्योंकि सिस्टम आपके हाथों में। आप इसको चाहे 10 बार देखो, चाहे 20 बार देखो, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ही बात को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ बात समझ में आया? पहला रूल यहाँ पर क्या देखा कि अगर किसी भी दिशा की बात करेगा तब वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। अगर दिशा के बाद क्या आ जाएगा? नेम ऑफ प्लेस आ जाएगा, तो उस केस में हम लोग द आर्टिकल का आगे प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो अगला नोट क्या है? अगला नोट यह है, जैसे वेस्टर्न आ गया, ERN आ गया, क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ गया? ERN आ गया। यहाँ पर भी ERN आ गया। जैसे वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ, यहाँ पर पार्ट ऑफ आ गया। देखो ध्यान से समझो, यहाँ से यहाँ पर देखो अगर ERN मिल जा रहा है यहाँ पर, जैसे वेस्टर्न राजस्थान आ गया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान आ गया, चाहे लिखा जाए वेस्टर्न राजस्थान या बोला जाए वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। बात समझ में आ रहा? यहाँ भी यहाँ पर ERN, वहाँ भी ERN, यहाँ भी ERN। उस केस में द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पर कहीं पर ERN नहीं आया, ना कहीं यहाँ पर भी ERN नहीं आया, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ में आया? तो आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा ये 5 रूल, ठीक है। मैं एक बार फिर से जल्दी से बताता हूँ, एक बार जल्दी से। क्या कि पैरेलल कंस्ट्रक्टर मतलब ये होता है यहाँ पर बराबर की बात करेगा, दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा।
और कंप्रेस्ड डिग्री क्या होती है, जहाँ पे लास्ट में क्या जुड़ा हो, ई आर और ई आर जुड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द हायर वी गो द कूलर वी फील, यानी जैसे हम लोग ऊपर जाते रहेंगे हमें ठंडे का महसूस होता जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इससे पहले दा का प्रयोग कर दिए। द ग्रेटर इज़ द डिमांड द हायर इज़ द प्राइस, जितनी ज़्यादा डिमांड रहेगी उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस रहेगी। बात समझ में आया। तो यहाँ पर ग्रेटर पहले दा का, यहाँ पर हायर पहले क्या कर दिए हैं, दा का प्रयोग कर दिए, ठीक है। यहाँ पर देखो रूल नंबर 4 यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक, तो इस केस में क्या होता है, अगर यूनियन प्रयोग हुआ है यूनाइटेड रिपब्लिक उस केस में दा का प्रयोग करते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर यूनियन यूनाइटेड और रिपब्लिक का प्रयोग नहीं दिखता है, उस केस में भी दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। लेकिन जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसके आगे दा का प्रयोग, नो आर्टिकल रिकॉर्ड, किसी भी रिक्वायर्ड नहीं रहती है आर्टिकल का। बात समझ, यानी आर्टिकल का प्रयोग हम वहाँ पर नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन में, ठीक। रूल नंबर 5 में आ जाओ। यहाँ पर होता है जियोग्राफिकल डायरेक्शन होती है, इसका मतलब क्या होता है, भौगोलिक दिशाएं। अगर दिशाएं की बात करेगा तो यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे। यदि दिशा के बाद यदि नेम ऑफ प्लेस दिया रहेगा, यानी किसी प्लेस का नाम दिया रहेगा, तो उस केस में दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लास्ट एंड फाइनल रूल यहाँ पर है क्या इसका, रूल नंबर 5 का 5वां लास्ट क्या है, नोट पॉइंट लास्ट ये है कि अगर इसी में ERN या ERN जुड़ा हो तब उस केस में हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। तो अगर अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा होगा, तो अभी भी अगर चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल से जुड़ जाइए और ऐसे लगातार मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट 3 हो गया। अब हम लोग कल मुलाकात करेंगे इसके आगे, यानी पार्ट 4 लेकर आएंगे, ठीक है।